वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अमेरिका रवानगी अचानक मुलतवी हो गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका के लिए बजरिए दुबई रवाना होना था। बिलावल भुट्टो ने कराची एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करा ली थी, मगर वो अचानक बैरून मुल्क रवाना होने के बजाय बिलावल हाउस वापस चले गए। इस पर मजीद बात करेंगे। संजय साधवानी हमारे साथ है। संजय, क्या खबर है, क्यों मनसूख किया गया दौरा? जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस से अमेरिका रवाना होने के लिए एयरपोर्ट कराची गए थे। कराची एयरपोर्ट वो पहुंचे, उनकी पहले से बोर्डिंग सिक्योरिटी ने उनकी करवा ली थी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई रवाना होने से पहले वापस जो है वो बिलावल हाउस की तरफ आ गए। सिक्योरिटी उनके साथ जो थी, उन्हें कहा गया कि प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है, अब बिलावल हाउस वापस जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी को EK 603 के जरिए दुबई रवाना होना था, जिसके बाद उन्हें आगे अमेरिका जाना था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो उनका इस्तकबालिया नाश्ता है उसमें उनको शिरकत करना थी। लेकिन अचानक ये प्रोग्राम जो है वो मुलतवी किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी हालांकि एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, उनकी बोर्डिंग भी हो चुकी थी, उनके साथ जो सिक्योरिटी अमला जाना है उनकी भी बोर्डिंग हो चुकी थी, लेकिन अचानक से ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी के जो टिकट जो बुकिंग थी उसको एयरपोर्ट पर जो है वो कैंसिल करवाया गया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस वापस पहुंच गए। अब पीपल्स पार्टी के जराये से कोशिश की जा रही है कि पता लगे कि क्यों जो है ये वापस हुए। बिलावल भुट्टो हाउस के जो जराये हैं वो कुछ बताने से कतरा रहे हैं कि बिलावल क्यों वापसी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट के लिए बिलावल हाउस से रवाना हुए थे। 10:45 पे उन्हें दुबई के लिए रवाना होना था। EK 603 उनकी फ्लाइट थी, जिसके जरिए वो दुबई जा रहे थे, जहां के बाद उन्हें अमेरिका जाना था। लेकिन ये प्रोग्राम अचानक से सारा मनसूख कर दिया गया। शुक्रिया आपका संजय। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। न्यूयॉर्क में इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे UNRWA के सरबराह भी शरीक हुए। इसराइल का UNRWA पर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी कामों को बंद करने के लिए दबाव। इसराइल ने UNRWA को ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे का वक्त दे दिया। इसराइल गजा जंग के दौरान पहले ही UNRWA पर पाबंदी लगा चुका है। सरबराह UNRWA फिलिप लाज़ारिनी का कहना है कि इसराइली पाबंदियों से फ़लस्तीनियों को नुकसान होगा। इसराइल पहले ही UNRWA के तमाम राब्ते काट चुका है, मसाइल में इजाफा कर रहा है, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसराइल की गजा में इमदादी कामों में मसरूफ़ UNRWA पर पाबंदी की अमेरिका ने हिमायत कर दी। UN में अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि UNRWA इसराइली पाबंदी के असरात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। अमेरिका इसराइल के UNRWA को बंद करने के फैसले की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा पॉपुलेशन फंड की फ़लस्तीन शाख ने UNRWA की हिमायत कर दी। यकजहती का इजहार करते हुए कहा, UNRWA फ़लस्तीनियों के लिए लाइफ लाइन है। UNFPA UNRWA के साथ है। और अब बात करेंगे कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद मुतनाज़ पीका तरमीमी बिल तौसीक़ के लिए सदर को भेज दिया गया। सेनेट में पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। ऐवान में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। अवामी नेशनल पार्टी के अरकान ने पीका एक्ट की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट कर गए। सहाफ़ियों ने भी प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। पीका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए। बात की गई है, इस 2 मेंबर्स की जगह 2025 बात करेंगे। आप खड़े हो। सेनेट में पीका एक्ट तरमीमी बिल पेश करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि शिबली फराज दिल से हमारे साथ हैं। इस कानून की ज़रूरत का उन्हें भी एहसास है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मुआशरे में शर फैलाया जा रहा है, इस कानून से बेहतरी आएगी। शिबली फराज बोले, पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम पाकिस्तान को पीछे ले जाएगी। एहतजाज सहाफ़ियों का हक बनता है। तरामीम के लिए वक्त देना चाहिए, मुशावरत होनी चाहिए। ऐसे कवानीन बनाएं जिससे आसानियाँ हों। मुतनाज़ तरमीम से सियासी इंतखाब में तेज़ी आएगी। Of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025. सलूक हमारे साथ क्या किया है जरा आप सुन लें। शिबली फराज साहब बड़े मोहतरम हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट इस बिल की सपोर्ट की है। ये सिर्फ सोशल मीडिया को डील करेगा। बड़ी ज्यादती होती है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा गंद है और कंट्रोल करने के लॉ होना चाहिए। दिल में ये भी साथ है, लेकिन अगर कोई चीज़ है कल को अमेंडमेंट ले आए, प्राइवेट मेंबर्स डे पे ले आए। अगर कोई अच्छी बात होती है तो हम तो वेलकम करेंगे। कानून साजी इस हाउस का बुनियादी मकसद है। ऐसे कवानीन बनाए जिससे कि आसानियां हो, लेकिन जब कानून बगैर किसी मशवरे के, खास तौर पे उन लोगों से जिनके बारे में ये बिल है, उनके साथ बैठते हैं, इससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसमें जोर आएगा। जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है, उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। कानून
ऐसे नहीं पास होते, ऐसे कवानीन इस मुल्क को पीछे ले जाएंगे। PFUJ की अपील पर PKI के मुतनाज़ तरमीम की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ी एहतजाज। इस्लामाबाद में सहाफ़ी डी चौक पहुंच गए। पुलिस की रोकने की कोशिश, सहाफ़ियों ने खारदार तारियां दूर कर ली। कराची में प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब के सामने ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुजाहरा। फैसलाबाद, सक्कर और क्वेटा में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सिंध हुकूमत के अहम वजीर से पीका कानून पर बात की। वजीर को कहा कि सदर जरदारी जॉइंट एक्शन कमेटी से बात करें। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। बताया, वजीर ने कहा सदर तक पैगाम पहुंचा दूंगा अगर आज रात उन्होंने दस्तखत ना किए। वजीर की बातों से लगा सदर मुमलिकत बिल पर दस्तखत कर देंगे, लेकिन सहाफ़ियों के एहतजाज का असर पड़ेगा। बिल पर दस्तखत ना हुए तो एहतजाज की कामयाबी होगी। अभी शाम को ही एक रिसेप्शन में सिंध गवर्नमेंट के एक बहुत ही अहम वजीर मिले। उनसे हमने यही बात की, जरदारी साहब जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग करें, बुलाएं, उनसे बात करें, उनकी बात सुनें और देखें उनकी बात में कितना वजन है। मिनिस्टर ने ये कहा कि जी मैं कोशिश करूंगा कि मैसेज पहुंच जाए, बशर्ते कि वो आज रात साइन ना कर दें। जो अंदाज है उससे तो ये लगता है कि शायद साइन कर दें, लेकिन जो आज हमारा प्रोटेस्ट हुआ है उस प्रोटेस्ट का प्रेशर कहीं ना कहीं फील किया गया हो। अगर ये दस्तखत नहीं होते तो मैं समझता हूं कि आज के प्रोटेस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर ये दस्तखत हो जाते हैं तो हम तो लड़ाई लड़ते रहे हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। दस्तखत करने का मतलब ये कि वो सिर्फ मुल्क के सदर ही नहीं हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी सदर हैं। अगर वो दस्तखत करते हैं तो इसका मतलब ये कि पीपल्स पार्टी की कंसर्न इसमें शामिल है। मुज़ाकरात आउट मौलाना इन। PTI वफ्द हुकूमती कमेटी के पास नहीं गया, मौलाना के घर पहुंच गया। मौलाना फजल रहमान ने खुद इस्तकबाल किया। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं जो राब्ते रुक गए थे वो बहाल हो गए। इसहाक़दार ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा, PTI वाले आते तो हम जवाब देते। शिकायत है तो मुझसे कर लें, कहीं और चुगली न करें। बिलावल भुट्टो का ताजरों को मशवरा। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल ने कहा कि आज आपसे भत्ता नहीं मांगा जा रहा। जो मोहब्बत MQM को दिखाते थे थोड़ी सी हमें भी दिखाएं। चलिए हम दूध के धुले नहीं लेकिन इतने बुरे भी नहीं। बिलावल ने कहा विफाक से एतमाद उठ गया कि बिजली देंगे, हमें अपना बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। जितना तेल सऊदी अरब के पास है उतना सिंध में कोयला है। सिंध हुकूमत के खिलाफ कराची के ताजरों के बयानात। सिंध हुकूमत की तरफ से ताजरों के मसाइल सुनने के लिए जुराने का बंदोबस्त किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आप मजाक करते हैं, हमारी खिंचाई हो जाती है, हमारा मुहासबा करें लेकिन हमारे सामने कहीं और जाकर शिकायत ना करें। वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाक सिंध में मेगा प्रोजेक्ट के लिए फंड्स नहीं देता। कराची हैदराबाद मोटरवे भी हमें खुद ही बनाना होगी। गवर्नर सिंध ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी करार दे दिया। कहा लगता है यूनिवर्सिटी तभी सही होगी जब उर्दू का लफ्ज़ इससे हटा दिया जाएगा। कॉन्वोकेशन से खिताब में ये भी कहा, तलबा को जो असनाद के नाम पर लिफाफे दिए जा रहे हैं वो शायद खाली हैं क्योंकि उनके पास डिग्री प्रिंट कराने के भी पैसे नहीं। 5 महीने से पेंशन से महरूम वफाकी जामिया उर्दू कराची के रिटायर्ड असातिज़ा सड़क पर आने पर मजबूर हो गए। कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। असातिज़ा के वफ्द ने मुतालबात की फहरिस्त गवर्नर हाउस के अमले के हवाले की। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली के बायस 5 महीने से पेंशन नहीं मिली, वाजबात के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 5 महीने से हमें पेंशन नहीं मिल रही। 2017 से जो लोग रिटायर हुए उन्हें वाजबात नहीं मिले। हम मजबूरन यहाँ आए ताकि हमारे लोगों का घर का चूल्हा जले। और डायरेक्टर फाइनेंस और जो लोग पेंशन फंड में गबन के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि इस पूरी यूनिवर्सिटी की जो जड़ है बर्बादी की कोई और नहीं है, सिर्फ दानिश एहसान है। सबसे पूछे कि पेंशन फंड जो 20 साल या 25 साल से जमा हो रहा था वो कहाँ चला गया। दानिश एहसानी ग्रेड 2 में आया था और आज ये ग्रेड 19 या 20 में है। ये हुआ है कि हमारी रिटायरमेंट पर हमें नहीं पता कि हमारे कितने वाजिबात हैं, कहाँ हैं और कब मिलेंगे, जबकि वो सरासर रिटायर्ड लोगों का हक था और रिटायर्ड लोगों को मिलना चाहिए। हम असातिज़ा जिन्होंने अपनी तनख्वाहों से 30-30, 40-40 साल पैसे कटवाए, उसमें एक शख्स की बदमाशी कहूँगा मैं तो कि एक 3rd डिविजनर आदमी जो इस वक्त यहाँ हमारे सियाह सफेद का मालिक बना बैठा है, उसने पैसों में क्या खयानत की है। ये केस FIA हाई लेवल पर इसको इन्वेस्टिगेट करे। जामियात तरमीमी एक्ट के खिलाफ सिंध भर की असातिज़ा तंजीमों का कराची में एहतजाज। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला से मुतालबा किया जामियात से मुतालिक तरमीमी एक्ट फौरी मंसूख किया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर खान। तरमीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुहिम के 10वें दिन असातिज़ा की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। असातिज़ा और तलबा व तालिबात ने भी एहतजाजी मज़ाहिर में शिरकत की।
وائس چانسلر بننے کا جو کرائٹیریا ہے جو کہ پورے پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو فلفل کرے. یہ کیا ضرورت پڑی سندھ حکومت کو کہ وہ صرف اور صرف تمام صوبوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف سندھ کے اندر جو ہے وہ کرائٹیریا چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ففاسا کے رہنماؤں نے ترمیمی ایکٹ کو جامعات کی خود مختاری کے خلاف حکومت کی پیش رفت قرار دیا. آئندہ یونیورسٹیز میں اگر بیوروکریٹس وائس چانسلر بنے تو جس طرح سندھ کی دوسرے شعبوں کی حالت ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ یونیورسٹی کی تباہی اور جلدی ہوگی. خواتین اساتذہ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ناقابل قبول اور ناقابل فہم ہے. ففاسا پاکستان مکمل طور پر اس میں شامل ہے. یہ احتجاج آگے جائے گا تو سی ایم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آپ کے ایک غلط فیصلے کے تحت کتنے لاکھوں اسٹوڈنٹس کا فیوچر آپ برباد کر رہے ہیں. سندھ پروفیسر لیکچرر ایسوسی ایشن کا موقف ہے کہ بیوروکریٹ کی تعیناتی سے جامعات کے ساتھ ڈگری کالجز کی خود مختاری بھی متاثر ہوگی. جامعات کی خود مختاری کے اوپر حملہ نہیں ہے خالی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ اور سندھ کے بچوں اور سندھ کی تعلیم کے ساتھ ایک بھیانک مذاق ہونے جا رہا ہے. ففاسا پاکستان نے بدھ کے روز ملک بھر کی جامعات میں یوم سیاح منانے کا فیصلہ کیا ہے. اساتذہ بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر تدریسی امور سر انجام دیں گے. ففاسا سندھ چیپٹر کے تحت ہونے والے احتجاج میں اساتذہ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے مطالبہ کیا کہ ترمیمی ایکٹ کو فوری منسوخ کیا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ ملک بھر کی جامعات تک پھیلا دیا جائے گا. کیمرامین ظہیر عباس کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. سانگھڑ میں 3 افراد کے قتل کے خلاف میتوں کے ہمراہ دھرنا تیسرے دن بھی جاری ہے. مظاہرین کہتے ہیں مقدمہ درج ہونے تک احتجاج جاری رہے گا. انتظامیہ اور سیاسی رہنماؤں کی دھرنا ختم کرانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں. تاجروں نے آج شہر میں کاروبار بند رکھا. پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری بھی دھرنے میں پہنچیں. برسا کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. مخدوم جمیل الزمان نے دھرنے میں پہنچ کر مظاہرین کے مطالبے کی حمایت کی اور کہا معاملے پر بلاول بھٹو سے بات کریں گے. کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور DIG بنظیر آباد بھی مظاہرین سے مذاکرات کر چکے ہیں. دھرنے کے سبب راستے اور کاروبار بند ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے. ملتان کے بعد ڈیرہ غازی خان میں بھی 4 گیس باؤزر میں آگ بھڑک اٹھی. حادثے میں ایک شخص جام بھگ، ایک ریسکیو اہلکار زخمی ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جام بھگ ہونے والوں کے لواحقین کو 20 لاکھ فی کس اور زخمیوں کو 5 لاکھ فی کس امداد کا اعلان کیا گیا. ڈیرہ غازی خان کے علاقہ کوٹ چٹھا کے قریب انڈس ہائی وے پر پمپ پر کھڑے 4 گیس باؤزر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی. ریسکیو 11 22 اور ڈیرہ غازی خان، جامپور اور راجن پور کے فائر کنٹرول نے 6 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھائی. علاقے کو بروقت کلیئر کرانے سے بڑا جانی نقصان نہیں ہوا. ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں ہونے والے گیس باؤزر واقعات میں 7 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی. امریکی صدر کے خاندان کے بزنس پارٹنر کی قیادت میں وفد کی پاکستان آمد. اعلیٰ سطح کے امریکی وفد نے سرمایہ کاری کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے. ذرائع کا کہنا ہے وفد کی قیادت ٹرمپ خاندان کے قریبی بزنس پارٹنر کر رہی ہیں. امریکی وفد کے دورے سے معاشی اور دوطرفہ تعلقات کی نئی راہیں کھلیں گی. نئی امریکی حکومت کے بعد کسی بھی امریکی وفد کا یہ پہلا دورہ ہے. پاکستان کے لیے اچھی اور بڑی خبر ہے. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں ٹرمپ ٹیم کے دورہ پاکستان میں آج سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع ہیں. ٹی وی شو میں بتا دیا تھا کہ ٹرمپ کارڈ کی بہتر اور مثبت ہوائیں چلیں گی. کہا تھا کہ PTI کو آخر میں ان کے ٹرمپ کارڈ پر مایوسی ہوگی. ملک کے لیے جو رونالڈو کا کردار ادا کرنے والوں اور SIFC کو قوم سراہتی ہے، جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو دینا پڑے گا. ARY نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.